गोल्डन डोंकी हाउस। सुंदर एक गरीब लकड़हारा अपने बेटे चिंटू और बीवी सीता के साथ एक दिन जंगल गया था। वो तीनों मिलकर जंगल की सूखी लकड़ियां बटोर रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने एक भयानक सा राक्षस आता है। उसकी हंसी भी बहुत ही डरावनी थी। उस भयानक राक्षस को देखकर वो तीनों डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब वो नहीं बचेंगे और उस राक्षस के हाथों मारे जाएंगे। तभी सीता कहती है, अब ये राक्षस हम तीनों को मारकर खा जाएगा। हमारे बचने के अब कोई चांस नहीं है। इस तरह वो तीनों मन ही मन भगवान को याद करते रहते हैं कि अचानक से आंधी तूफान शुरू हो जाता है और उस तूफान से एक सुनहरा गधा उनके सामने प्रकट हो जाता है। वो सुनहरा गधा कोई मामूली गधा नहीं था। दरअसल वो एक जादुई सुनहरा गधा था। सुनहरा गधा अपनी जादू से उन तीनों को गायब करके उनके घर में भेज देता है। वो तीनों खुद को सही सलामत पाकर चैन की सांस लेते हैं। तब सुंदर कहता है, अरे आखिर वो क्या था सीता, जो आंधी में आकर हमारी जान बचा ली। पर देखो तो हमें तो उसका धन्यवाद करने का मौका भी नहीं मिला। उन तीनों को कुछ पता नहीं था कि वो सुनहरा गधा कहां से आया और कहां चला गया, और ये भी नहीं कि उनके घर में आने के बाद जंगल में क्या हुआ। पर अब वो तीनों जंगल जाना बंद कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन सुंदर जंगल लकड़ियां तोड़ने के लिए जाता ही है। तब उसकी नजर सुनहरे गधे पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचता है, अरे ये तो वही गधा है जिसने हमारी जान बचाई थी उस भयानक राक्षस से। उस दिन तो मैं धन्यवाद नहीं कर सका इसका। चलो आज मिलकर धन्यवाद करके आता हूँ। सुंदर उस सुनहरे गधे के पास जाता है, लेकिन वो गधा थोड़ा दुखी दिख रहा था। तब सुंदर उसके दुखी होने का कारण पूछता है और वो गधा कहता है, उस दिन मेरी और राक्षस की लड़ाई शुरू थी। मैं उसे मारकर खत्म करने ही वाला था कि अचानक मेरा दुश्मन दूसरा गधा वहां आया। उसने राक्षस की मदद की, उसे मेरे कमजोरी के बारे में बताया और इस तरह मैं हार गया। तब से मैं इसी जंगल में कैद हो चुका हूँ। मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। गधे की बात सुनकर सुंदर कहता है, तो तुम अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करो। वैसे तुम्हारी कमजोरी क्या है? मेरी जादुई शक्तियां तो एक घंटी में थी जो मेरे गले में बंधी हुई थी। राक्षस ने वही चुरा ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा दुश्मन दूसरा गधा बहुत खुश होगा क्योंकि अब वो जादुई दुनिया का राजा बनेगा। उस दिन आपने हमारी जान बचाकर हम पर आपने बहुत बड़ा उपकार किया था, लेकिन आज मेरी बारी है। मैं आपकी मदद करूंगा। जादुई शक्ति नहीं तो क्या हुआ, मैं दिमाग की शक्ति से आपकी घंटी आपको वापस दिला दूंगा। सुंदर गधे को वही छोड़कर राक्षस की गुफा की ओर चला जाता है। सुंदर गुफा में चुपके से देखता है तो राक्षस सो रहा था और गधे की घंटी उसने गुफा में रखी हुई थी। बस इसी बात का फायदा सुंदर उठाने जाता है। वो सूखी लकड़ियां और पत्ते गुफा के बाहर जलाता है। लकड़ियां और पत्ते जलने का धुआं गुफा में के अंदर जाने लगता है, जिस वजह से राक्षस को बहुत बेचैनी होती है और वो जाग जाता है। धुएं से वो ठीक से देख भी नहीं पाता। तब सुंदर चुपके से घंटी लेकर वहां से गधे की तरफ भागने लगता है। तभी राक्षस कहता है, अरे ये धुआं किसने किया यहाँ पर? मैं तो ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। मेरी आंखें जल रही है। कौन है जो यहाँ से भाग रहा है? राक्षस आंखें मलते मलते सुंदर के पीछे भागने लगता है। तब तक सुंदर गधे के पास पहुंच जाता है और उसे उसकी घंटी गले में बांध देता है। तब जाकर गधा फिर से जादुई सुनहरे गधे में तब्दील हो जाता है। तब तक वो राक्षस वहां आता है। गधा अपनी शक्तियों से राक्षस को मारने लगता है। वो उसे इतना मारता है कि राक्षस बेहोश हो जाता है और इस तरह उस राक्षस को गधा गुफा में हमेशा के लिए बंद कर देता है और उस गुफा का दरवाजा भी सील कर देता है। और गधा कहता है, कहो दोस्त, तुम्हें मैं क्या इनाम दूं? आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। अरे बस, मुझे अगर देना ही है तो एक घर दे दो। मेरी झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। मुझ जैसे गरीब के पास घर बांधने के लिए पैसे भी नहीं है। तब वो गधा हंसते हुए वहां से गायब हो जाता है। सुंदर जब अपने घर आता है तो उसका घर एक मजबूत डोंकी हाउस में बदल गया था। सीता और चिंटू बड़े ही खुश थे। तब वो तीनों उस घर के अंदर जाते हैं और उन्हें वहां ढेर सारा सोना भी मिलता है।
इस तरह सुंदर के दिन बदल जाते हैं, पर वो सोना खुद के लिए नहीं बल्कि गांव के गरीब लोगों के मदद के लिए इस्तेमाल करने लगता है। ज़ेब्रा की लात और भेड़िया। ज़ेब्रा की माँ सवेरे सवेरे अपने काम में लगी थी कि तभी ज़ेब्रा उसके पास आकर कहता है, माँ, क्या मैं अपने दोस्त हाथी से मिलने जा सकता हूँ? प्लीज माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए हाथी के साथ खेलने की परमिशन दो ना माँ। ठीक है बेटा, इतनी जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ, अपना ध्यान रखना, समझे? ज़ेब्रा हाथी से मिलने जाता है। वो दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। ज़ेब्रा एक झाड़ी में छुप जाता है कि तभी उस पर भेड़िए का हमला होता है। भेड़िए को देखकर ज़ेब्रा डर जाता है। उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तब भेड़िया हंसते हुए कहता है, आज का शिकार तो बड़ा ही नाजुक है, खाने में भी मुलायम ही होगा। भेड़िया ज़ेब्रे को अपने दांतों से नोचने ही वाला था कि तभी वहां हाथी आता है और अपनी सूंड से भेड़िए को पकड़कर ज़ेब्रा से दूर करता है। हाथी भेड़िए को अपने सूंड और पैरों से मार मार कर वहां से भगा देता है। तब ज़ेब्रा हाथी से कहता है, हाथी, सही समय पर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है हमें अपने माता पिता से दूर ऐसे अकेले जंगल में नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों में कैसा धन्यवाद, ये तो मेरा फर्ज था। अगर कभी भी मैं मुसीबत में आऊँ तो तुम भी तो मेरी मदद करोगे ही ना। और हाँ ज़ेब्रा, हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। ज़ेब्रा घर आते ही अपनी माँ से भेड़िए की बात बताता है और कहता है, माँ, मैं तो पहले बहुत ही डर गया था, लेकिन तभी हाथी ने उस भेड़िए को अपनी सूंड से उठाकर ऐसा पटका कि भेड़िया दुम दबा के भाग गया। माँ, बहुत मजा आया माँ, बहुत मजा आया। बेटा, आज हाथी तुम्हारे साथ था, इसलिए उसने तुम्हें बचाया। पर अगर कल तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा तो तब तुम क्या करोगे? अरे माँ, तुम हो ना, मैं कहाँ अकेला जाने वाला हूँ। और तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो हाथी भी डर पर जीत हासिल करने की ही बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि हाथी ताकतवर था इसलिए वो भेड़िए से लड़ सका और तुम नहीं? हाँ माँ, हाथी बहुत ही ताकतवर है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बेटा, ऐसा नहीं होता है। सबके पास उसकी उसकी एक खास बात होती है। जैसे हाथी का मजबूत शरीर और उसका सूंड, वैसे ही बेटा तुम्हारे पैर। माँ की बातें सुनकर ज़ेब्रा कुछ कंफ्यूज हो जाता है। माँ की सारी बातें उसके सर से ऊपर जा रही थी। ज़ेब्रा को ऐसे देखकर माँ कहती है, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पैर ही तुम्हारा हथियार है। अपने पैरों में इतनी ताकत होती है कि हम बड़े से बड़े जानवरों को मार मार कर खत्म कर सकते हैं। बेटा, आगे से ये बात तुम ध्यान में रखना। और हाँ, डरने के बजाय मुसीबत का सामना करना। ज़ेब्रा एक बार अकेला हाथी के घर जाते रहता है। तभी उसे भेड़िया देख लेता है और वो मन ही मन सोचता है, उस दिन ये ज़ेब्रा हाथी के साथ था इसलिए बच गया, पर आज तो कोई नहीं है। मैं आज इसका नरम मुलायम मांस तो खाकर ही रहूंगा। भेड़िया ज़ेब्रा का रास्ता रोकता है। उस वक्त ज़ेब्रा भेड़िए को देखकर डरता नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ज़ेब्रा भेड़िए से कहता है, अरे भेड़िए, ऐसे मत हंस। मैं अकेला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और डर गया हूँ। मुसीबत से कैसे सामना करना चाहिए ये मुझे मेरी माँ ने और दोस्त ने सिखाया है। भेड़िया ज़ेब्रा की बातों पर हंसते हुए उस पर हमला करने जाता है। तब ज़ेब्रा उसे अपने आगे के पैरों से जोरों की कीक मारता है। भेड़िया दूर जाकर गिर जाता है। फिर ज़ेब्रा फिर से भेड़िए को अपने पैरों से मारने लगता है। ज़ेब्रा की लात इतनी शक्तिशाली थी कि भेड़िया एक जगह से उठ ही नहीं पा रहा था। तब भेड़िया अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ज़ेब्रा कहता है, आज के बाद मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कभी मत करना। आज छोड़ रहा हूँ, कल ऐसा नहीं होगा।
ज़ेब्रा हिम्मत से भेड़िए का सामना करता है और ये बात घर आकर अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ खुशी से उसे गले लगा लेती है।